यूज़ ऑफ हैव टू एंड एम टू। कहीं पे एम टू यूज़ होता है, आई एम टू गो आपने सुना होगा, आई हैव टू गो। तो डिफरेंस जान लेते हैं दोनों के दरमियान। हैव टू इस्तेमाल होता है जहाँ पर आपको कोई काम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं आपको सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर आप जस्ट ये कह रहे हैं कि मुझे सुबह सवेरे उठना है, तो आप कह सकते हैं आई एम टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक, मुझे जल्दी उठना है। तो ये फॉर्मल या अनकॉमन अंदाज है जो आमतौर पे बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। मुझे जल्दी उठना है, आई एम टू इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो फिर आपको आई हैव टू यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, आप हैव टू यूज़ कर सकते हैं वैसे भी। मुझे जल्दी उठना है, आप ये भी कह सकते हैं आई हैव टू। लेकिन जब आप कहेंगे ना कि मुझे ऐसा करना पड़ता है, तो फिर वहाँ पर आपको आई एम टू नहीं यूज़ करना। ठीक है, हैव टू आप दोनों सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना पड़ता है। इट मीन्स कि मैं खेलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे खेलना पड़ रहा है। वी हैव टू विजिट टू सवात। हम सवात नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें सवात जाना पड़ रहा है, तो हैव टू। आई हैव टू टेक टी। मुझे चाय पीनी पड़ती है। किसी गैदरिंग में जब मैं जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर चाय पीनी पड़ती है, तो मैं आई हैव टू यूज़ करूँगा। दे हैव टू टेक हिम टू द डॉक्टर। अब कोई शख्स है जो पेशेंट है, बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, तो हैव टू का इस्तेमाल होगा। तो आई एम टू का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आई एम टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन्हीं जुमलों को आप चेंज भी कर सकते हैं। आई एम टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। आई एम टू विजिट टू सवात। आई एम टू टेक टी। ओके, अब इनको जब नेगेटिव आप बनाएंगे ना, तो नेगेटिव बनाते वक्त आई एम के बाद आपने नॉट लगाना है। आई एम नॉट टू गो, मुझे जाना है तो मुझे नहीं जाना। आप ऐसे इसको नेगेटिव बना सकते हैं। और जब आप हैव टू का नेगेटिव बनाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, देन डू नॉट लगाना है, यानी डोंट, जिसको हम शॉर्टली पढ़ते हैं। और उसके बाद हैव टू लगाना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यानी अगर आप कहते हैं कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश, एक सेंटेंस, उसको आपने नेगेटिव बनाना है, तो आप इसको यूँ बनाएंगे कि आई डू नॉट हैव। ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद आपने डू नॉट लगाना है, फिर आपने हैव टू लगाना है। यानी आई डू नॉट हैव टू, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, एंड देन ऑब्जेक्ट इंग्लिश। सो ये आपका आई एम टू और हैव टू का इस्तेमाल है, बहुत ही सिंपल है। यानी हैव टू जहाँ पर कोई काम आपको करना पड़ता है ड्यू टू सम कंपल्शंस, वहाँ पर आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। और एम टू का इस्तेमाल आप कंपल्शंस में नहीं करेंगे। जैसे कि आप कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो विदाउट एनी कंपल्शंस आप एम टू का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पर आपकी कंपल्शंस शो हो रही हैं, तो वहाँ पर आपने हैव टू का इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।